गगनपुर गांव में प्रभात नाम का एक मछुआरा अपने परिवार के साथ रहता था। उसके परिवार में उसकी पत्नी सोमा और बेटा चिंटू था। प्रभात की जीविका नदी में गोते खाती मछलियों पर निर्भर थी। वो एक बेहद ही साधारण किस्म का व्यक्ति था। सोमा, मैं काम पर जा रहा हूँ, ठीक है? अरे इतनी भी क्या जल्दी है? सुबह सुबह खाली पेट जाएंगे क्या? कम से कम चाय तो पीकर जाइए। अरे तुम्हारे नाश्ते पानी के चक्कर में सूरज सर पर चढ़ जाएगा और फिर सारी की सारी मछलियाँ नदी के भीतर जाकर बैठ जाएंगी। फिर बाजार में ले जाकर क्या बेचूंगा? अपना सिर। अजी कितनी बार कहा है, सुबह सुबह इतनी बड़बड़ अच्छी नहीं होती, और जो भाग्य में लिखा है उसे कोई नहीं छीन सकता, आपका सूरज भी नहीं। लो अब चाय पी लो, मैं तब तक नाश्ता ले आती हूँ। प्रभात चाय नाश्ता करके अपने जाला लेकर काम पर निकल जाता है। वहाँ उसका दोस्त नरेश उसका इंतजार कर रहा होता है। अरे भाई प्रभात, कहाँ रह गया था यार? कब से तेरी राह देख रहा हूँ। देख सूरज भी सर चढ़ाया है। अरे क्या बताऊँ यार, लुगाइयों का वही रोना, खाना खा कर जाओ। अरे काम पर खाली पेट नहीं जाते। प्रभात और उसका दोस्त बड़ी उम्मीद के साथ नदी में जाला फेंकते हैं, लेकिन सुबह से शाम हो जाती है। उनके जाले में एक भी मछली नहीं फंसती, जिसके बाद परेशान होकर उसका दोस्त कहता है, पहले ही कहा था मैंने, आज हमें देर हो गई, अब हमें मछलियाँ नहीं मिलेंगी। तू तो जानता है ना प्रभात, हम गरीबों का चूल्हा रोज की कमाई से ही चलता है। आज बिना मछली पकड़े कहाँ से आएगा राशन पानी? माफ करना दोस्त, नहीं जानता था कि मेरी आज की मेहनत बेकार जाएगी। खैर, हम गरीबों की तो किस्मत ही बुरी है, जो 2 वक्त की रोटी के लिए भी इतना संघर्ष करना पड़ता है। न जाने कब इस गरीबी से छुटकारा मिलेगा हमें। अरे अगर अपनी गरीबी से परेशान है तो लगा दे इस नदी में गोता और झट से मिटा ले अपनी गरीबी। क्या मतलब? अरे सुना है इस नदी के अंदर एक जादुई दुनिया बसी है, लेकिन हाँ, पर यह काम है जोखिम भरा। सुना तो ये भी है कि अपने गांव के 2 लड़के इस नदी के अंदर गए थे, जिसमें से एक तो आज तक लौट कर नहीं आया और जो दूसरा आया तो वो माला माल होकर आया। अरे ये क्या बकवास है नरेश? भला पानी के अंदर भी क्या जीवन संभव है? कुछ भी फेंकता है। चल अब घर, अंधेरा हो रहा है। प्रभात नरेश की बात को अनसुना करते हुए घर आ जाता है, लेकिन कहीं न कहीं जब से उसने ये बात सुनी थी, तब से उसका मन भी उस जादुई नदी के अंदर की दुनिया देखने के लिए मचल रहा था। वो सारी रात करवट में बदल रहा था। तभी उसकी पत्नी सोमा उससे पूछती है, क्या हुआ जी, आज नींद नहीं आ रही है क्या? प्रभात जादुई नदी वाली बात सोमा को बताता है और उससे कहता है, सोमा, कल तुम मेरे लिए रोटी अचार बांध देना। इतनी गरीबी में जीने से अच्छा है कि मैं एक कोशिश करके देखूं, क्योंकि इस गरीबी में तो मैं अपने बेटे चिंटू का भविष्य नहीं बना पाऊंगा और न ही उसे अच्छे स्कूल में पढ़ा पाऊंगा। इसलिए मैं अपनी तरफ से एक कोशिश जरूर करूंगा। सोमा भी उसकी बातों से सहमत हो जाती है। अगली सुबह तड़के उठकर वो नदी की तरफ जाता है और जैसे ही अपना कदम उसमें जाने के लिए बढ़ाता है तो उसका रंग बदल जाता है और वो सुनहरे रंग की हो जाती है और उसके सामने अंदर जाने के लिए सीढ़ियां बनकर आ जाती हैं। प्रभात धीरे धीरे उन सीढ़ियों से नीचे उतरता है और कुछ देर के बाद ही प्रभात उस जादुई नदी की नायाब दुनिया में पहुंच जाता है। अरे वाह, कितनी खूबसूरत दुनिया है यहाँ तो। इसमें तो सचमुच लोगों का बसेरा है और उससे भी ताज्जुब की बात तो यह है कि मैं इसमें सांस ले पा रहा हूँ। लेकिन नरेश तो कह रहा था कि यहाँ से माला माल होकर निकलते हैं, लेकिन इस दुनिया के लोग तो मुझे गरीब ही लग रहे हैं। वो इस सोच में ही होता है कि तभी वहाँ एक भिखारी आता है और उससे कहता है, सुनो बेटा, कुछ गरीब को खाने के लिए कुछ पैसे दे दो। मेरे पास खाने के लिए बिल्कुल भी पैसे नहीं है। ऐसा लग रहा है मानो भूख के मारे मेरे प्राण ही निकल जाएंगे। उसकी बातें सुनकर प्रभात का मन पिघल जाता है और वो अपने थैले में से अपनी रोटी निकालकर उस भिखारी को दे देता है। बाबा जी ये लो, आप मेरी रोटी खा लो, लेकिन इसमें रोटी और अचार ही है, घर में सब्जी नहीं थी ना इसलिए। कोई बात नहीं बेटा, भूख में तो सूखी रोटी भी चुपड़ी हुई घी की रोटी का स्वाद देती है। भगवान तुम्हारी सारी ख्वाहिशें पूरी करे। कुछ देर आगे बढ़ने की बुढ़िया को मेरे घर तक छोड़ दोगे? मैं बहुत बीमार हूँ और चलने की हिम्मत मेरे पैरों में नहीं, और न ही मेरे पास इतने पैसे हैं कि मैं अपना इलाज करवा सकूं। क्या करें बेटा, हम गरीबों की जिंदगी ही ऐसी होती है, जो सुख में कम और दुख में ज्यादा कटती है। ठीक है माँ जी, आप मुझे अपने घर का रास्ता बताते रहिएगा, मैं आपको आपके घर तक पहुँचा दूंगा। कुछ देर चलने के बाद, बस बेटा, मुझ गरीब का गरीब खाना यही है, मुझे माफ करना बेटा, मैं तो तुम्हें चाय तक के लिए भी नहीं पूछ सकती, क्योंकि मुझ गरीब के घर के सभी डिब्बे खाली हैं। उस बुजुर्ग महिला की बात सुनने के बाद प्रभात अपनी जेब टटोलता है और उसमें से कुछ पैसे निकालकर उस बूढ़ी महिला को दे देता है। ये लीजिए माँ जी। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया बेटा, ऊपर वाला तुम्हें खूब बरकत दे।
एक बात बताइए माँ जी, ये कैसी जादुई दुनिया है जहाँ के निवासी गरीबी में अपनी जिंदगी बिता रहे हैं। और सबसे बड़ी हैरानी की बात तो यह है कि नदी में रहते हुए भी मेरी मुलाकात एक प्यासे से हुई है। उस बुजुर्ग महिला के पास उसकी बातों का कोई जवाब नहीं होता। अच्छा, अब मैं चलता हूँ। इतना कहकर वो आगे बढ़ जाता है। फिर उसे 2 अनाथ भाई बहन मिलते हैं जो उससे कहते हैं, अंकल, क्या आप हमारा ये पूस का घर बनाने में हमारी मदद करेंगे? हमारा घर टूट गया है, कृपया हमारी हेल्प कीजिए। क्यों नहीं बच्चों, मैं तुम दोनों की मदद जरूर करूँगा। इसके बाद प्रभात उनके लिए घर बनाकर आगे की तरफ बढ़ जाता है। इस तरह वह जादुई नदी में रहने वाले सभी गरीबों की मदद करता है। फिर कुछ दूर चलने के बाद वो थक हार कर एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है। जाने ये कैसी दुनिया है, यहाँ तो हर कोई इंसान बेहद गरीब और लाचार मालूम होता है। मैं तो अपनी गरीबी के दिन बदलने आया था, लेकिन मुझे तो इस दुनिया के लोगों की हालत और भी खराब लग रही है। वो पेड़ पूरी तरह से बंजर होता है, लेकिन प्रभात के वहाँ बैठते ही वो पेड़ हरा भरा हो जाता है और उसमें नोटों का ढेर लग जाता है। साथ ही सोने की पत्तियाँ उस पेड़ पर लटकी हुई होती हैं। निराश मत हो प्रभात, मैं इस जादुई नदी का रक्षक हूँ और यहाँ आने वाले सभी लोगों को इस गरीबी की दुनिया से होते हुए गुजरना पड़ता है। और तुम इस इम्तिहान में एकदम खरे उतरे हो। अब तुम इन सभी नोटों और सोने के हकदार हो। इतना कहकर उस पेड़ से नोटों और सोने की पत्तियों की बारिश होने लगती है और वो एक बड़े से बैग में भर जाता है। ये बैग तुम अपने साथ ले जा सकते हो प्रभात। अब से तुम्हारे गरीबी के दिन पूरी तरह से खत्म। शुक्रिया जादुई पेड़, मुझे तो लगा था कि ये जादुई नदी की दुनिया सिर्फ गरीब लोगों की है, लेकिन अब समझ में आया कि ये सब तो बस एक छल था। इतना कहकर प्रभात वहाँ से बैग उठाता है और चले जाता है। घर पहुंचकर उसका बेटा अपने पिता को देखता है। शुक्र है भगवान का जो आप सही सलामत घर लौट आए। मेरा तो सुबह से जी बहुत घबरा रहा था। प्रभात जादुई नदी की दुनिया की सारी घटना उसे बताता है और इस तरह एक गरीब मछुआरे का जीवन पूरी तरह बदल जाता है और अपने लिए एक नया पक्का घर बनाकर अपने परिवार के साथ रहने लगता है और अपने बेटे चिंटू को बड़े से स्कूल में पढ़ने के लिए डाल देता है। गरीबी के बादल उनके ऊपर से छट चुके थे और अब प्रभात और उसका परिवार खुशी खुशी अमीरी में अपना जीवन व्यतीत करते हैं।